तख्लीक इंसान। तख्लीक इंसान की कहानी अजीबो-गरीब है। पहली ख़त में हम बात करते हैं कदीम तरीन इंसान की तख्लीक की। दूसरी ख़त में हम ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत का जायज़ा लेते हैं। तीसरी ख़त में हम करते हैं गौर इंसानी तरक्की के राज़ों पर। चौथी ख़त में हम समझते हैं कि कैसे इंसान ने खुद को नुमायाँ किया। आखिरी ख़त में हम बात करते हैं इंसानी तख्लीक के मुस्तक़बिल का। लेकिन ये शिकम मादर में परवान चढ़ने का नतीजा भी हो सकता है। मगर उसके अलावा इंसानी खाल के नीचे चर्बी की तह का होना, बाल का ना होना, नरखरे और ज़ुबान की बनावट। क्या इसीलिए होमो इरेक्टस और होमो सपियंस के दरमियान का जोड़ गायब है क्योंकि वो कहीं पानी में दबा हुआ है? वला आलम बहुत से जानवर ज़माना कदीम से औज़ार इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। जैसा कि मिस्री गिद्ध का पत्थर फेंक के शुतुरमुर्ग के अंडे तोड़ना। बहरों का इनोस का उदबिलो भी ऐसा ही करता है। तख्लीक इंसान। खुदा ने दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात पैदा की हैं, लेकिन इनमें सबसे ख़ास इंसान है। इंसान की तख्लीक का अमल निहायत दिलचस्प है। खुदा ने इंसान को खाक से बनाया है। इसके बाद वो इसमें रूह फूंकता है जो इंसान को जिंदा करती है। इंसान की तख्लीक के अमल को समझने से हमें खुदा की कुदरत का अंदाज़ा होता है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी की कदर किया है। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने नज़रिया इर्तिका पेश किया। इस नज़रिए के मुताबिक एक ही हयाती अजसाम अपनी बका के लिए खुद को माहौल के मुताबिक तब्दील कर लेते हैं। डार्विन ने अपने नज़रिए में इंसान की बात नहीं की थी, मगर बहरहाल इसका नज़रिया हर जानदार शय पे लागू होता है बशमूल बनी नौ इंसान के। डार्विन के नज़दीक तमाम जानदार अपनी हित को तब्दील करते रहते हैं अपने अतराफ़ के माहौल में ज़िंदा रहने के लिए। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि बाज़ पानी के जानवर करोड़ों साल पहले चरिंदे थे, मगर किसी वजह से उनको अपनी ज़िंदगी तवील अरसा तक पानी में गुजारनी पड़ी तो उनके पाँव गायब हो गए और वो मछली की तरह की शक्ल इख्तियार कर गए। इसी तरह मछलियों को जब ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारनी पड़ी तो उनके पाँव निकल आए। तख्लीक इंसान। हमारी दुनिया में ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई? ये सवाल हमेशा से ही इंसानी दिमाग में मौजूद है। तख्लीक इंसान का इल्मी नज़रिया कहता है कि हमारी नस्ल ने अरबों सालों की तकम्मल की सफ़र तय किया है। इंसानी जिस्म की बुनियादी साख्त डीएनए इस बात का सबूत है कि हम सब एक हैं। हमारा दिमाग हमें बाकी मखलूक़ात से मुमताज़ करता है। ये हमें सोचने, सीखने और तजुर्बात का इजहार करने की सलाहियत देता है। और उसी सब की बुनियाद पर हमने मुआशरतों को तश्कील दिया, सकाफ़तें बनाएं और तारीख़ और उनकी शक्ल पहले मगरमच्छ और फिर बाद में दीगर जानदारों की सी हो गई, यानी अपनी बका के लिए कुदरत ने इनकी जून तब्दील कर दी। इसी तरह इंसान के बारे में नज़रिया इर्तिका के हामी कहते हैं कि इंसान बिन मांस की नस्ल से था जो अपने माहौल की वजह से तब्दील होकर वैसा हो गया जैसा कि आज है। चिंपैंजी जैसे चौपाए से दो पैरों पर इंसान इसलिए खड़ा हो गया कि वो इस ज़माने में और इस वक्त के माहौल के मुताबिक इसकी बका के लिए ज़रूरी था। सुनने में तो ये नज़रिया बड़ा दिलचस्प है और इसीलिए इस पर सैकड़ों कहानियाँ और किताबें लिखी जा चुकी हैं और मुतअद्दिद फिल्में बन चुकी हैं, मगर हकीकत इसके कतई बरक्स है। हम सब जानते हैं कि तख्लीक इंसान एक मुअक्कद अमल है। ये एक अजीब-ओ-गरीब सफ़र है जिसका आगाज़ ज़िंदगी के सेकंडों में होता है। हमारे अगले वीडियोज़ में हम इंसानी तख्लीक के मज़ीद राज और उसकी पेचीदगियों को आपके सामने लाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल को मज़ीद फॉलो करें। इंसानी जिस्म को तश्कील देने के लिए करोड़ों खलियों का गठ जोड़ना पड़ता है। ये खलिये आपस में मिलकर एक पेचीदा निज़ाम बनाते हैं।
हर एक खलिया अपने काम के लिए ख़ास तरबियत याफ्ता होता है। ये सब मिलकर हमें एक मुकम्मल इंसान बनाते हैं। यही वजह है कि हम अपनी तख्लीक को एक मोजिज़ा समझते हैं। इंसान की तख्लीक एक हैरत अंगेज़ बात है। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बिल्कुल इसी हुलिये में बनाया है जिसमें वो आज मौजूद है। दहरियों के नज़रिए और ईमान के बीच साइंस हाइल है जो अपने नित नए इंकिशाफात से ईमान की तायद करती है। नज़रिया इर्तिका के हामी अभी भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि हयात की इब्तिदा कैसे हुई। कुछ कहते हैं कि किसी कीमियाई अमल से ऐसा हुआ। तो अगर कीमियागरी से ज़िंदगी वजूद में आ सकती तो साइंस इतनी तरक्की करने का बाद इल्म कीमिया से हो मामूली नौयत का जानदार कीड़ा पैदा करके क्यों नहीं दिखा देती। बहरहाल बात डार्विन के मशहूर ज़माना और साथ ही इंतहाई मुतनाज़ा नज़रिया इर्तिका की हो रही है, जो सिर्फ वहाँ से शुरू होता है जहाँ ज़िंदगी पहले से ही मौजूद थी। नई वीडियो देखने के लिए चैनल गोल्डन न्यूज़ 00 को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। ये खुसूसियात हमें दूसरे से मुमताज़ करती हैं। ये हमारी शनाख्त हैं और हमें यकता बनाती हैं। लेकिन हमें अपनी तख्लीक को समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तख्लीक इंसान का मुताला हमें अपने अंदर की खुफिया क़ुव्वतों का एहसास कराता है। ये हमें अपनी खुद शनासी में मदद करता है। तफसीली बहस में जाए बगैर हम इंसानों के इर्तिका की तरफ आते हैं, यानी बिन मांस से मांस बनने का सफ़र। मौजूदा दौर के इंसान को साइंस होमो सापियंस होमो कहती है। इससे पहले की नस्ल को होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस कहते हैं। इल्मुल इंसान बशरियात के माहिर यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपनी तमामीम तर कोशिश के बाद भी होमो सापियंस और होमो इरेक्टस के दरमियान कोई जोड़ पैदा करने में नाकाम रहे हैं। आज तक दुनिया भर में ज़मीन की खुदाई से कोई एक भी हड्डी ऐसी नहीं मिली जो होमो सापियंस और होमो इरेक्टस के दरमियान के दौर को साबित करती हो। इस बात को हम मसनद लिंक मिसिंग लिंक का नाम देते हैं। आर्तकाक के मुताबिक एक नौ को दूसरी नौ में तब्दील होने के लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा लम्हा आ जाए जिसमें उनकी बाहमी नस्ल उगे न बढ़ सके। अगर बंदर से इंसान को अलग होना था तो तारीख़ में कोई ऐसा वक्त ज़रूर आया होगा जब इंसान ने अपने जद अमजद को अलविदा कहा होगा। वो वक्त कब आया? कितनी खामोशी से आया? किसी को आज तक खबर भी न हुई।